इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति जो भी इसके कार्य को जानता समझता है, उसके बाद में उसको लगता है ये बड़े आवश्यक कार्य हैं, ये होने चाहिए। यह तो लगता है कि ये होने चाहिए, परंतु अपने आप तो संसार में कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। करना पड़ने के लिए भी पर्याप्तता होनी चाहिए व्यक्तियों की, यह भी बहुत आवश्यक है। तो अभी अपने पास में जिसको कहते हैं गुरुकुल क्रांति का जो कार्य है, यद्यपि वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा लिया हुआ कार्य है, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस पाठ विधि को लागू करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उस पाठ विधि को ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो सामान्य रूप से एक भूली बिसरी स्थिति जिसकी बन गई है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये स्थिति है। यहां पर विद्वान बैठे हैं, आप सब भी ये देख रहे होंगे कि गिने चुने कुछ बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़कर कि ये गुरुकुल चले जाएंगे और ये कुछ विद्वान बन जाएंगे तो कुछ हो जाएगा कार्य, इतना मात्र विचार कर पूरा का पूरा समाज, आर्य समाज निश्चिंत है। परंतु इससे कुछ होने वाला नहीं है। आर्य समाज एक ट्रेनिंग सेंटर है। इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? ट्रेनर को भी ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। वास्तव में यह स्थिति है आज कि ट्रेनर क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मंतव्यों को पूरा करेगी? तो वो अगर अपर्याप्त है तो वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं गुरुकुल क्रांति के रूप में फोकस करने के लिए कि इस पे गुरुकुल पे ही हम फोकस करेंगे, आर्ष विद्या पे ही फोकस करेंगे, इसलिए हमने गुरुकुल क्रांति नाम इसका रखा है। कार्य वही है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है, परंतु कहीं हमें ऐसा लगा कि आर्य समाज की ओर से इस ओर फोकस कम है या नहीं है। आर्य समाज के पास में बहुत सारे कार्य हैं, परोपकार के बहुत सारे कार्य, क्योंकि समाज उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, ये नियम भी है। तो उपकार के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं आर्ष विद्या का पठन पाठन बहुत पीछे छूट गया है। आर्य समाज में हम वेदों को पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन क्या केवल ऋषि दयानंद जी के भाष्य या अन्य विद्वानों के भाष्य पढ़ लेते हैं, परंतु जो सांगोपांग वेद विद्या के पठन पाठन की बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कही है, वो कहीं पीछे छूट चुकी है। उसको हम कि ये हमारे बस की बात नहीं है ऐसा समझ के छोड़ चुके हैं, और उसके कारण से हमारे परिवारों में हमारे ही लोग, हमारे ही आर्य समाज के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आर्ष विद्या नहीं भी होगा तो चलेगा। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा, मेरे को टोक दीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। आर्ष विद्या नहीं भी होगी तो चलेगा। और इस पे मैं सच बता रहा हूं आपको, अब इस पे केवल आर्य समाज नहीं, गुरुकुल भी आ गए हैं कि केवल गुरुकुलों में बच्चों को रखेंगे, पढ़ाएंगे उनको मैकाले की और अंग्रेजी पाश्चात्य विद्या ही, केवल वहां हवन और कुछ संस्कार उनको दे दिए जाएंगे, इतना मात्र अनेक गुरुकुलों में भी चल रहा है। जबकि आर्ष विद्या वेद विद्या के बिना कभी भी हम अपने समाज को सबसे ऊंची स्थिति में नहीं ला सकते, क्योंकि जो किसी के उधार की चीज होती है ना, वो अपनी नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती है। जो पाश्चात्य विद्या या जो भी कुछ है जो वहां से आ रही है, जिस पे उनकी मोहर लगी हुई है, जब तक हम उसको पढ़ रहे हैं
और उसको ही पढ़ा रहे हैं, तो उसके आधार पे हम कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। क्यों? उसका कारण यह है कि वो उधार की चीज है, वो दूसरे से ली गई चीज है। उसके लिए हमें कभी भी वो ताना मार देंगे, तुमने, तुम्हारी अपनी क्या है इसमें, ये बताओ, तुम काहे के गुरु हो? तुम तो वो पढ़ रहे हो जो हमने तुमको दिया है। अच्छा बता दीजिए, ऐसी स्थिति हो सकती है या नहीं? ये बिल्कुल सच्ची बात है, आपको बता रहा हूं। हमारी अपनी विद्या, जो हमारी अपनी धरोहर है, उसके आधार पर यदि हमारा राष्ट्र विकसित होता है, तब उसमें हमारा गुरुत्व है, उसमें हमारी संस्कृति का विकास है, उसमें हमारा गौरव है, उसमें विश्व में हम ये कह सकते हैं कि हम किन्हीं बैसाखियों पे नहीं हैं, हम अपने आधार पर हैं। और राजीव दीक्षित जी का नाम यहाँ पर आदरणीय, हाँ, उन्होंने लिया था, और उनका एक वाक्य था कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं। ये आपने सबने सुना होगा, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना। वो बिना वेद के, बिना आर्ष विद्या के कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना से बाहर की बात है। क्योंकि वही बात जो मैं अभी कह के चुका हूं कि दूसरों की मोहर लगी हुई विद्या, वो कभी भी हमें ये कह देंगे कि ये तो हमने तुम्हें सिखाया है, तुम काहे के गुरु हुए। ये सच्चाई है। भले ही हम कितना ही कहते रहें, ये जितनी भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेदों में से गई हुई हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको, उसकी भाषा बदल दी, संस्कृत हटा दिया उन्होंने, भाषा बदल के अंग्रेजी कर दी, उसके बाद उन्होंने वेद की मोहर हटा दी और अपने जो उनके साइंटिस्ट, न्यूटन हो चाहे आइंस्टीन हो, उनकी मोहर लगा दी उन्होंने, और वो जो कुछ भी विद्या थी उसका पाश्चात्यीकरण करके उन्होंने उसका बता दिया सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में भारत का गौरव उसके आधार पर कभी भी नहीं हो सकता। यह बात हमें समझनी और समझानी है। बात यह है कि हमें, अब जैसे हम देखें, आर्य समाज बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसे ही एक संगठन और है जिसका बड़ा प्रचार है और लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वह है अच्छा संगठन, देश के लिए देशभक्ति भी भरते हैं, परंतु मूल बात को वो भी लेकर नहीं चलते। वो भी जो पराई दी हुई चीज है उसी पे कार्य कर रहे हैं और उसी को अपना मान के चल रहे हैं। इस कारण से हमने उसका बड़ा कार्य होने के बाद भी उसका साथ नहीं पकड़ा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सत्य सिद्धांत तो महर्षि दयानंद ने ही दिए हैं, और आधार जब तक सत्य सिद्धांतों का नहीं होगा, जब तक वेद का आधार नहीं होगा, तब तक हम कोई दृढ़ स्थापना नहीं कर सकते। नींव ही जिसकी कोई हिला दे, उस कार्य पे आप कितना समय लगा लीजिए, वो सब बेकार है। भाई आप सोचिए, आपने जीवन लगा दिया किसी कार्य पे, एक नहीं हजारों लोगों के जीवन लगवा दिए, प्रचारक बनवा दिया हजारों लोगों को, उनके जीवन लगवा दिए, उन्होंने विवाह नहीं किए और वो लगे हुए हैं राष्ट्र कार्य में। और वो कार्य किस स्तर पे कर रहे हैं? ऊपर ऊपर के स्तर पे, और उनकी नींव में उनकी संस्कृति अपना विशेष आधार नहीं है। तो जैसे ही उसकी नींव हिलाई जाएगी तो वो सारा का सारा कार्य क्या होगा? वो धड़मरा के गिर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि कम से कम सबसे पहले हम आधार को मजबूत पकड़ें, और हमारा आधार जब वेद होगा, और केवल हम ही नहीं कहते हैं, आप गूगल से पूछ लीजिए,
जितने भी मुस्लिम विद्वान हैं उनसे पूछ लीजिए, हर व्यक्ति, चाहे पाश्चात्य विद्वान हो उनसे पूछ लीजिए, हर व्यक्ति एक मत है कि संसार की पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो एक ही आवाज आएगी, वेद है। अथवा कोई और पुस्तक कोई बोल सकता हो, कोई आवाज नहीं आएगी, केवल एक आवाज आती है, वो है वेद। और वेद अपने आप में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान विज्ञान है। इसलिए संसार में जितने पुस्तकालय हैं, जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो किसी और धार्मिक पुस्तक को अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन वेदों को अपने पास रखते हैं। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, नासा में कोई और ग्रंथ नहीं रखा गया है, वेद रखे गए हैं और उन पर अनुसंधान होता है। तो जो हमारा आधार है, उस आधार को हमें स्वयं लेकर चलना है और दूसरों को भी बताना है। लेकिन अगर वो आधार हमारे पास में केवल शब्दों में है, हम उसके विषय में जानते कुछ नहीं हैं, तो हम किसी को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? ये बात सच है या नहीं है? तो इसलिए गुरुकुल क्रांति, ये भी एक कारण है कि गुरुकुल क्रांति में हम जितने भी भाई बहन हैं, जो प्रचारक हैं, जो भी हैं, उनको, उनके ऊपर ये प्रयास करते हैं कि वो विद्वान और विदुषी बने। उसके लिए चाहे ऑनलाइन पढ़ें, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा भाग जो समाज का है वो गृहस्थ में है, जो धन कमाने के लिए कार्य कर रहा है। बच्चों की संख्या जितनी भी है, परंतु उनमें से भी अधिकांश बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, गुरुकुलों में बहुत कम बच्चे हैं। और आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने भी खूब प्रयास करके देखा है, बड़े प्रलोभन दिए हैं कि बच्चों को गुरुकुल भेज दो, पर कोई भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने के लिए तैयार नहीं होते। गिने चुने लोग जो पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, जो हमारी बातों को हृदयंगम कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको पता चल पाता, समझ पाते हैं कि किस भीड़ में चले जा रहे हैं लोग, उनको ये समझ में आता है, तब उनका दिमाग खुलता है और फिर वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं। वो गिनती कितनी होती है? जिन लोगों से मैं मिलता हूं स्वयं, उनमें से भी आप समझ लो 0.01% इतनी संख्या है जो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं। तो इसमें कारण क्या है? उसमें कारण यही है कि हमने अपनी विद्या को, वैदिक विद्या को इंफीरियर समझ लिया। यह निकृष्ट है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, यह पढ़ लेगा कोई तो उसकी आजीविका कैसे होगी, हमें ये चिंता होती है। अरे जिस ईश्वर ने वेद दिए हैं, जिसने ये हाथ पैर पेट मस्तिष्क दिया है, उसकी दी हुई वेद विद्या क्या इतनी कमजोर हो जाएगी कि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका नहीं अर्जित कर पाएगा उसको पढ़ के? हमारा मस्तिष्क कहां चला गया, जरा सोचिए। हमारे को अपने वेदों से, हमारे को अपने वेदों पे, हमारे को अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं है कि हमारे ईश्वर में कोई शक्ति होगी, कोई ताकत होगी। हम केवल बाहरी शब्दों से उच्चारण करते हैं कि हे ईश्वर, तूने संसार को धारण किया हुआ है, तूने इस धरती को धारण किया हुआ है, तूने इस सूर्य को धारण किया हुआ है। ये केवल बाहरी शब्द हैं, हमें विश्वास नहीं है वास्तव में ईश्वर पर। सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये नास्तिकता हमारे आर्य समाज में भी छाई हुई है। हम ऊपर से कह रहे हैं हम ईश्वर को मानते हैं, पर वास्तव में ईश्वर पे हमें विश्वास नहीं है, वास्तव में ईश्वर के ज्ञान पर हमको विश्वास नहीं है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी उस पर श्रद्धा नहीं है, हम उसके अनुसार, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार, ऋषियों के आज्ञा के अनुसार अपनी संतानों को चलाने के लिए तैयार नहीं है। हमें यह विश्वास नहीं है कि हमारी संतानें इस विद्या को पढ़ने के बाद में उनका क्या हाल होगा, वो तो भूखी मर जाएंगी, ऐसा हम सोचते हैं। इस सोच को हम समाज में से कैसे निकालेंगे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। क्या यह अनिवार्य नहीं है? अगर हमको भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमारे पहले, तो सबसे पहले हमारे आर्य समाज के भाई बहनों में क्या ये
ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के वेदों के प्रति विश्वास, ये जगाना आवश्यक नहीं है? मुझे बता दीजिए आप, जिनको ये लगता है कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ये सबसे पहला कार्य है। आप दूसरे समुदाय को देखिए जो बढ़ रहा है निरंतर, वो केवल संतानें उत्पन्न करके नहीं बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने संतानों के मन में अपनी ग्रंथ कुरान और अपने अल्लाह के प्रति विश्वास जागृत किया है। और वो विश्वास इस स्तर का है जिसको हम कहेंगे, वैसे तो वो नास्तिकता है, क्योंकि वो वेद को जो नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन जिसको वो मानते हैं उसके प्रति उन्होंने हमारे लोगों से ज्यादा विश्वास, ज्यादा श्रद्धा भरी है। इसके कारण से उनका मत फैल रहा है। अगर वो भी हमारी तरह होते ना तो उनके मौलवी कितना ही कहते रहते, वो संतानें ज्यादा पैदा नहीं करते। अच्छा बता दो, हम लोग प्रेरणा करें तो कितने लोग मानने को तैयार हो जाओगे कि भाई हां हम और संतान करेंगे? हो जाओगे तैयार? नहीं होगे। ये क्या है? मैं अपने प्रति श्रद्धा रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर अपने ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा रख लो, जिसने वेद में कहा है कि 10 संतानें उत्पन्न करो। अरे वो तो, उसके पास कम दिमाग तो नहीं होगा जिसने ये कहा है कि 10 संतान उत्पन्न कर लो। एक व्यक्ति कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि अरे ये 1 या 2 वाली बात ही ठीक है, ये वेद की बात ठीक नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब आपका दिमाग तो बड़ा हो गया और ईश्वर ने जो कहा है वो बात छोटी हो गई। अच्छा मैंने कहा ये बताओ कि 1 या 2 क्यों करने चाहिए? तो देखो, जो समाज में तर्क चल रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हम इनका पालन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा तुम कौन हो भाई पालन करने वाले? तुम पालन कर रहे हो क्या संतानों का? तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो भगवान हो गए, तुम तो ईश्वर हो गए। तुमने तो सारी धरती का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है, तुमने तो सूर्य को थाम रखा है, तुमने तो ये नक्षत्रों को थाम रखा है, तुम तो बड़े पालन करने वाले हो भाई, सारे जगत के आधारी तुम हो, तुमने ही संभाला हुआ है। कितनी बड़ी मूर्खता समाई हुई है, कितनी बड़ी नास्तिकता समाई हुई है मस्तिष्क में। किसने भर दिया ये कि तुम पालन कर रहे हो? अरे जिसने एक पेट दे के भेजा है, क्या 2 हाथ नहीं है? क्या मस्तिष्क नहीं है? मैंने पूछा आपका परिवार कौन सा है, तो बोले हम वैश्य परिवार हैं। अच्छा आपके यहां संतान होगी तो क्या शूद्र मस्तिष्क वाले को भेज देगा क्या परमात्मा? जरा बताओ, ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानते तुम? अच्छा आप ही बता दो, आप अगर क्षत्रियों में जन्म लिया, यहां फौजियों का आर्य समाज है, यहां फौजी भी होंगे, आपके यहां अगर संतान आएगी तो ईश्वर कौन सी संतान भेजेगा? क्या ऐसा कि जो कुछ नहीं कर सके, बिल्कुल नकारा, ऐसी संतान भेजेंगे क्या ईश्वर? बताओ, न्याय है क्या ये? ऐसा न्याय नहीं है। आप 10 करो, 10 की 10 ऐसी बलवान क्षत्रिय संतानें जो विश्व को कंट्रोल कर लें, ऐसी संतानें आपको मिलेंगी। ये ईश्वर की कृपा है। और आप क्या पाल रहे हो? सच बताऊं आपको, लोग आश्चर्य करते हैं कि मेरे आय के साधन इतने कैसे बढ़ गए, मेरी आय ऐसे अचानक कैसे बढ़ गई? अरे भाई तुमने संतान पैदा की है, वो अपना भाग्य लेकर आ रही है। अरे कुछ आस्तिकता भी ले आओ, जो सत्य है उसको भी समझ लो। तो अपने आप को भाग्य विधाता समझ लिया है, अपने आप को संचालक समझ लिया है सृष्टि का, कि तुम ही संतान पैदा कर रहे हो और तुमको ही पालन करना पड़ रहा है। अरे जिसने भेजा है वो सब व्यवस्था करके भेजता है, वो माता के स्तनों में दूध भी वही भेजता है। उस पर विश्वास करना सीखो, थोड़ी आस्तिकता अपने अंदर लेके आओ। ये नास्तिकता जब तक भरी रहेगी ना अपने अंदर, तब तक कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। और विश्वगुरु बनने का सपना छोड़ ही दो।
पहले वेदों पर, ईश्वर पे जब तक हमें इतना जबरदस्त विश्वास नहीं होगा कि उन संप्रदाय वालों का विश्वास फीका पड़ जाए, बताओ ये कब हो पाएगा? देखो, मैं तो कर चुका हूं। मेरा जो विश्वास है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी मौलवी और किसी दुनिया का कोई व्यक्ति जो उनका सबसे ऊंचा हो ना, और उसको मेरे सामने खड़ा कर दो, मेरा आत्मविश्वास उससे आसमान छूता हुआ होगा। ये मैं आपके सामने गारंटी दे रहा हूं। अब आप भी बता दो कि मेरा भी होगा। अच्छा, अभी नहीं है तो कौन ये है कि मैं इस विश्वास, इस आत्मविश्वास को, ये इस आस्तिकता को अपने अंदर संजोऊंगा? जरा हाथ तो खड़ा कर दो, बता दो कौन है ऐसे। चलिए, बहुत अच्छा, नीचे कीजिए, कुछ तो है। लेकिन स्मरण रखिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सपने देखते रहिए। सपने देखने वाले कैसे होंगे? जैसे शेख चिल्ली। हम उसके लिए यदि करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए हम सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने को पूरा समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए, तो हमारा स्वप्न देखना बेकार है। हमको लगना पड़ेगा, तन मन धन से खटना पड़ेगा, जीवन लगाना पड़ेगा, प्राण को लगाना पड़ेगा, एक एक क्षण को लगाना पड़ेगा। एक गीत है, संघ में गाया जाता है, प्रेरणा लेने योग्य। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित मन समर्पित। वो राष्ट्र की भावना भरते हैं, अच्छी बात है, देश की भावना भरते हैं, ये अच्छी बात है, पर उनको भी पता नहीं वास्तव में राष्ट्र होता क्या है। कल इस विषय में मैंने बात रखी थी, राष्ट्र देश से भिन्न है। देश तो हो सकता है, पर राष्ट्र तभी होता है जब वो चमत्कृत होता है, सारे संसार में चमकता है, सबसे विशेष होता है, वो होता है राष्ट्र। जब तक इस देश में भ्रष्टाचार है, जब तक इस देश में मारकाट मची हुई है, जब तक इस देश में अराजकता है, जब तक इस देश में भयंकर स्थितियां हैं, तब तक ये देश राष्ट्र नहीं है। और इसको राष्ट्र यदि बनाना है तो एकमात्र मार्ग है, वेद का मार्ग पकड़ लो, ईश्वर सच्चे आस्तिक बन जाओ, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। नहीं तो जो ये नास्तिक हैं, ये अपनी नास्तिकता का प्रचार आस्तिकता के ढंग से कर रहे हैं। आपको पता है, इन्होंने गुरुकुल के मॉडल को कॉपी करके मदरसे खोले हैं। ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को कॉपी करके इन्होंने मदरसे खोले हैं, और ये कॉपी करने वाले जो मुख्य मूल विषय रखने वाले हैं, इनसे बहुत आगे निकल गए। इन्होंने आस्तिकता की परिभाषा ऋषि मनु से सीखी है। ये ईमान वाला उसको कहते हैं जो कुरान पर और इनके पैगंबर पर विश्वास रखता है, जबकि ऋषि मनु कहते हैं कि जो वेद पर विश्वास रखता है वह ही आस्तिक है। इन्होंने कॉपी की, लेकिन ये कॉपी करने के बाद भी हमसे ज्यादा सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आस्तिकता को संजो के नहीं रख पाए। इस आस्तिकता को यदि अपने अंदर हम संजोएंगे, हम अपने वेद पर इतना अधिक विश्वास करें, ये वेद की बात को हम इतना अधिक माने कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, और वो ऐसा मानते हैं या नहीं? आप बताओ, कुरान से ऊपर मानते हैं क्या वो किसी को? बता दो आप। मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं वो, हम होते हैं? बताओ, वेद के लिए मरने कटने के लिए तैयार।
जब तक ये स्थिति हमारे अंदर नहीं होगी, मार देंगे, काट देंगे या मर जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारे अंदर वेद के लिए नहीं होगी, तब तक आप ये समझ लीजिए नहीं हो सकता ये। और ये कट्टरता वेद के प्रति हमको अपने अंदर पहले भरनी पड़ेगी और उसके बाद में इन बच्चों में और बाकी सब में भरेगी। हमारा सत्र बहुत लंबा था, अर्थात असल में बच्चों को समझाने में थोड़ा अधिक समय लगता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, विषय बहुत सारा था। योजना ये थी कि बच्चे बड़े होंगे, मुझे पता नहीं था इतने छोटे बच्चे होंगे, उसी हिसाब से मैंने कार्यक्रम बनाया था। तो ये सारे विषय जो आज थे वो कल भी रखे जा सकते थे, रखने थे, उसका पूरा विवरण था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यदि यहाँ पर जो भाई बहन उपस्थित हैं, यदि उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये कट्टरता मुझ में क्यों नहीं है, ये मेरे अंदर होनी चाहिए और मैं इसको अपने अंदर धारण करूंगा, कि शीश कटाना स्वीकार है पर वेद को नीचे किस कोई कर दे ये स्वीकार नहीं है। ये कट्टरता हमें चाहिए और ये कट्टरता अपने अंदर लाइए और दूसरों में भरिए। और दूसरों में आप तब तक नहीं भर सकते जब आपके अंदर ना हो। मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं बताऊं, मैं आपको, मैं लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता हूं। मैं वेद का जो विरोध है ना, सहन नहीं कर सकता। कोई आपको मैं बताऊं, कोई कथावाचक कई बार कहते हैं ना वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उठ के विरोध, वेद पढ़ने की क्यों जरूरत नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो तुम नास्तिक हो गया। मतलब हम अपना विरोध प्रकट अवश्य करेंगे जहां पर भी कहीं इस तरह की गलत बात होती हो। वेद के प्रति हम वेद का सम्मान कहीं भी सहन नहीं करेंगे, असम्मान, वेद का अपमान हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। ऐसा अपने अंदर संजोइए, बात भाव को संजोइए। पुरजोर विरोध करेंगे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे। ये कोई शरीर पहला मिला था जो आगे नहीं मिलेगा, या पहले नहीं मिला था या आगे नहीं मिलेगा। अरे ईश्वर ने तो व्यवस्था खोल रखी है। ईश्वर के लिए जो प्राण गंवाएगा, ईश्वर उससे बढ़िया शरीर उसको देंगे। वो गीता में आता है ना कि भाई हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो तुझे इस धरती का राज्य मिलेगा, और अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है? इससे भी बढ़िया शरीर, इससे भी बढ़िया व्यवस्थाएं, यही स्वर्ग है। तो इसलिए ये बात अपने को ध्यान देनी है कि ईश्वर के लिए, आस्तिकता के लिए, वेद के लिए यदि प्राण जाते हैं तो जाने दो, बड़े सौभाग्य का विषय है। और इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए, और राष्ट्रीय तभी बनेगा जब यहां पर वेद और वेद के अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन और उसकी मान्यताएं होगी, उसके अनुसार सारी शासन व्यवस्था होगी, तब ही ये देश राष्ट्र बन सकता है। उससे पहले ये राष्ट्र नहीं है। आज ये राष्ट्र की स्थिति में नहीं है। लोग कह लो, भले कहते हो तो, पर मैं चुनौती देता हूं, ये राष्ट्र नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा कोई भी कुछ कहने वाला हो, ये आज की स्थिति में ये भारत को हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। ये देश है, भारत देश। मैं भी प्रेम करता हूं इस देश से, इसीलिए ये पीड़ा है जिसको मैं प्रकट करता हूं, जिसके लिए मैं कार्य करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को राष्ट्र के स्तर पर लेके आएंगे। और जो वेद हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्था होगी, ईश्वर के अनुसार सारी व्यवस्था होगी। नास्तिकता के कारण से देश में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, व्यर्थ के आंदोलन हो रहे हैं, कितने ही युवक जो है मर जाते हैं बेचारे। तो ये सारी जो दुरावस्थाएं हैं, नास्तिकता है, इस सब को दूर करने के लिए अपने लोगों को संगठित होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। हमारे अपने बहुत सारे कार्य होंगे, हम कर रहे हैं, पर एक बात सोचिए, जैसी स्थिति कश्मीर में हुई, जैसी स्थिति पाकिस्तान में हुई,
पैसा कमाने में क्या कोई कम थे? लाहौर में बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, और जिस क्षण ऐसा क्षण आया कि अब जाना पड़ेगा, तो वर्षों की कमाई, मेहनत, जोड़ा हुआ पैसा वहीं का वहीं छूट गया और जीरो पर आ गए थे। हुआ था या नहीं हुआ था? हम में से बहुत से जो वृद्ध भाई बहन हैं उनको पता होगा कि ऐसा हुआ था। और फिर ऐसी स्थिति देश में बनती हुई नजर आ रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। यद्यपि आज यदि हम कुछ कार्य करते हैं इस पे, तो हम सरलता से इस पे नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन जिस स्थिति से हमारी स्थिति घट रही है, एक तो ऐसे घट रही है कि हमारे संतानें नहीं है, तो हमारी गिनती स्थिर जैसी हो गई है, और दूसरे पक्ष वाले अपनी संख्या बढ़ाए चले जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि हम लोग भले ही संख्या में एक स्तर पे हैं, परंतु हमारे में से जो सही मान्यता वाले लोग हैं वो उनसे भी कम है। आप समझ रहे हो? वो लोग जितने हैं भले ही संख्या में कम है, लेकिन उनकी मान्यताएं, उनकी कट्टरता, अगर आप कट्टरता का प्रतिशत देखोगे ना कि कितने कट्टर वो हैं विधर्मी और कितने कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदुओं की संख्या कम पड़ जाएगी और विधर्मियों की संख्या कट्टर के हिसाब से उनकी ज्यादा होगी। इस बात से असहमत कौन कौन है? सहमत है ना सभी? ये सच्चाई है आज। अब बताओ हम किस बात पे ये कह रहे हैं कि हम 80% हैं? जब भाई कोई चीज ठोस जो होती है ना, कोई चीज ठोस होती है जो उसकी गिनती होती है, बिखरी हुई चीज की कोई गिनती नहीं है। उनके पास ठोस जो है ना, हमारे ठोस से ज्यादा है उनके पास में। तो अभी क्या करना है? अपना जो बिखरा हुआ है इसको समेटना है। अभी अगर नहीं समेटा तो जितना ठोस भी है ना, इसको भी बिखरने में देर नहीं लगेगी। मैं संकेत क्या कर रहा हूं समझ रहे हो आप? वही जो कश्मीर में हुआ यहां भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी स्थिति को संभाल नहीं रहे हैं। तो इसलिए अपने लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो अपने अंदर उस वेद के प्रति भावना को भरना है, क्योंकि अगर वेद की भावना हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों में कभी भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो हमारे पास ही नहीं है हम दूसरों को कैसे देंगे? तो ये सबसे पहले अपने को लोगों को समझना है। और एकमात्र वेद ऐसा है जिसके नीचे सबको लाया जा सकता है, क्योंकि मतपंथ संप्रदाय तो बहुत सारे हैं, कोई इस पुस्तक को मानता है, कोई उस पुस्तक को मानता है, लेकिन सारा का सारा हिंदू समाज चाहे कुछ भी मानता हो लेकिन वेद को जरूर मानते हैं। तो इसलिए वेद पर बात रखना, वेद की बात करना, वेद के लिए सबका आग्रह होना, वेद के लिए मर मिटने का भाव भरना, इसकी आशा हम किससे कर सकते हैं बताओ? भैया ये तो केवल आर्य समाज वाले ही हैं, जिनको वेद की घुट्टी पिलाई गई है। उसके लिए बस हमें क्या करना है? अपनी तैयारी करनी है अपने अंदर। अपने अंदर सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना है कि हमारे अंदर ठोस कितना है और बिखराव कितना है। अभी तो मिलेगा बिखराव ज्यादा और ठोसपन कम मिलेगा। क्यों? अगर ठोस होगा ना तो फिर हम अकेले नहीं आएंगे ऐसे कार्यक्रमों में, घेर कर लाएंगे चार को। हिमांशु जी बताएंगे ये विधर्मी लोग कैसे घेरते हैं, अभी ये भी बोलेंगे थोड़ी देर। मैं इनसे निवेदन करूंगा ये बताएंगे किस तरह से कार्य होता है।
हमारा 2 दिन का सत्र होता है, उसमें हमें जाने की जल्दी पड़ जाती है। अब वो चले गए, उनसे क्या कहें, पर जाना है उनको। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम पूरे कार्यक्रम में नहीं रुकते कभी भी। पिछले कार्यक्रम में भी ऐसे ही रहा था हमारा। तो ये भाव कैसे भरा जाए, उस पर प्रयत्न करना है। अब यहां पर जो भी भाई बहन रुके हैं, जुड़े हैं, उनको कम से कम ये समझना है कि अपने अंदर वो भाव गहरे में हमें भरना है वेद के प्रति, और फिर अगली बार वो जितना हमारे गहरे में आएगा उतनी हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। उतनी शक्ति बढ़ जाएगी तो हमारे दूसरे कार्य मुख्य नहीं रहेंगे, ये कार्य मुख्य हो जाएगा। आप समझते हैं इस बात को? हमको पूजा करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है, तो हमारे लिए पूजा प्रार्थना मुख्य नहीं होती, हमारे लिए अन्य कार्य मुख्य होते हैं। लेकिन दूसरे समुदाय वालों का ठोसपन देखिए कि उनका कितना ही महत्वपूर्ण कार्य हो, उनके वो सब कार्य गौण होते हैं, उनकी पूजा उपासना का कार्य मुख्य होता है, एकत्रित होने का कार्य मुख्य होता है, वो उनका ठोस है। मैं बता रहा हूं हम क्यों बिखरे हुए हैं और वो कितने ठोस हैं, और हमें कितने ठोस होने की आवश्यकता है यदि हम बचना चाहते हैं। नहीं तो सपना छोड़ दीजिए, बचने की कोई आशा नहीं है। ये मैं बिल्कुल दो टूक और सत्य बात कह रहा हूं, बचने की कोई आशा नहीं है अभी जैसी स्थिति है इसमें। क्यों? क्योंकि एक छलावा हमारे साथ में है कि हम तो संख्या में 80% है। ये बहुत बड़ा छलावा और बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ में। हम ये बहुत बड़े धोखे में हैं कि हम 80% में, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। वास्तविकता ये है, क्योंकि जो ठोस भाग है वो उनके पास में अधिक है और ठोस भाग हमारा बहुत कम है। हमारी कट्टरता बहुत कम है, उनकी कट्टरता बहुत अधिक है। हमारी अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बहुत कम है, उनकी अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक है। हमारी अपनी उपासना पद्धति के प्रति श्रद्धा बहुत कम है, उनकी अपनी उपासना पद्धति के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक है। हमारी अपने कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता बहुत कम है, उनकी अपने कार्यक्रमों की प्रति प्रतिबद्धता बहुत अधिक है। यह तुलना करनी इसलिए आवश्यक है कि यदि हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम अपने अंदर वो कट्टरता नहीं लाएंगे, वो हमने अपने अंदर ठोसपन नहीं लाएंगे। और जब हमारे अंदर ठोसपन नहीं होगा, खोखलापन होगा, तो हमारा आकर्षण भी नहीं होगा। कोई भी चीज जो ठोस होती है, जिसमें ज्यादा मास होता है, भार होता है, वही दूसरी चीज को आकर्षित करती है। खोखली चीज आकर्षित नहीं करती है। सूर्य में धरती से ज्यादा मास है, इसीलिए धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यह प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। हम ठोस नहीं होंगे तो हमारे आसपास लोग भी हमारी बात भी नहीं मानेंगे। लोग हम लोगों से कहने में भी समर्थ नहीं हो पाएंगे, संकोच खुद ही करेंगे बोलने में। हमारे अंदर ही वो बात नहीं है, हम दूसरों से कैसे कहेंगे बताइए। कल बच्चों को यही समझा रहा था मैं कि जब हम सुखी नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे सुख देंगे। जब हमारे अंदर ठोसपन नहीं है, हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर वो कट्टरता नहीं है, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, तो हम दूसरों को अपने साथ में कैसे लाएंगे। हमारे लिए हमारे कार्यक्रम मुख्य कैसे होंगे, हमारी प्रतिबद्धता हमारे कार्यक्रमों के प्रति कैसे होगी, हमारी अपनी उपासना पद्धति के प्रति श्रद्धा निष्ठा कैसे होगी। हमारे अंदर वो आस्तिकता ही नहीं है, हम अपने ईश्वर को वो उस स्तर पे मानते ही नहीं है जिस स्तर पे वो मानते हैं। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं, तुलना करनी बहुत आवश्यक नहीं है, परंतु तुलना वहां करनी पड़ती है जहां अस्तित्व का प्रश्न हो। अब बात हाथ से निकली जा रही है, अब अस्तित्व पे प्रश्न आ गया है। सारे विश्व से हम मिट चुके हैं,
हम सारे विश्व में थे, कल मैंने इस बात को रखा था आपके सामने, हमारे अलावा कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। और मिटते मिटते आज हम भारत में भी मिटने की स्थिति में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, उत्तराखंड में डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, उत्तर पूर्व में डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गई थी, उसको संभाला है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने, संभालने का प्रयास किया। बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। केरल हाथ से निकल चुका है, और क्या क्या गिनाए आप सब जानते हैं, कहने की इतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु इतना सब हाथ से भारत में भी निकलने के बाद में हम जगने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। भाई अब मरना ही है, अब लुटना ही है तो लुट ही जाएं, बस ऐसी स्थिति में आ रहे हैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब लुट ही जाते हैं। अरे भाई ऐसा क्या हो गया कि हमारी वीरता को जंग लग गई, हमारी शूरता के अंदर कैसी स्थिति आ गई है, हमारे रक्त में जो लहू उबाल मारता था उसको क्या हो गया है, क्यों नहीं ये उबाल खाता, क्यों नहीं ये ऊपर उठ के आता कि मेरे वेद को कोई व्यक्ति अगर कह देगा कुछ तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। ऐसी बात क्यों निकल के नहीं आ रही है? ये वीरता कहां सुप्त हो गई है? इस वीरता को जगाने की आवश्यकता है, और ये संकल्प करने की आवश्यकता है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे भी मरना तो है ही। सब कुछ लुटने वाला है, तय हो चुका है। तो अंतिम प्रयास करके देखें सुरक्षा क्रांति के साथ में। अंतिम प्रयास करने के लिए गुरुकुल क्रांति के साथ जुड़कर देखें, अपने अंदर आस्तिकता के स्तर को बढ़ाएं, ईश्वर के प्रति विश्वास के स्तर को बढ़ाएं, अपने अंदर ईश्वर भक्ति के स्तर को बढ़ाएं और समर्पण के स्तर को बढ़ाएं। अभी हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, अब ईश्वर को बहुत कुछ समझना आरंभ कर दें, समर्पण कर दें। हे ईश्वर, जो कुछ है सब आपका है, मेरी जिम्मेदारी जो मुझे दी है आपने वो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, बाकी संभालना तो आपने है। और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आपकी आज्ञा पालन करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, उसमें चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। और जब तक इस स्थिति वाले भाई बहन तैयार नहीं होते हैं तब तक कल्याण नहीं संभव है। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? विद्या को बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी बढ़े कोई बात नहीं, जितनी बढ़े, लेकिन वेद के प्रति श्रद्धा अगाध होनी चाहिए। अब हम वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ने में थोड़ा आर्य भाषा में मिल जाता है वेद, तो हम आर्य भाषा में पढ़ लेते हैं। लेकिन सांगोपांग वेद पढ़ना है तो क्या करें भाई? वर्णोच्चारण शिक्षा भी पढ़ेंगे। अब अगर हमने वर्णोच्चारण शिक्षा भी पढ़ ली और पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप समझ लो आपने सांगोपांग वेद पढ़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। और जब तक हम वेद को पढ़ने की बात नहीं करेंगे ना, तब तक वेद पे श्रद्धा होगी ही नहीं। हम कितनी वेद की बात करते रहें, जो सच्ची श्रद्धा है ना, वो जब तक हम सांगोपांग वेद का पठन पाठन नहीं करते तब तक वो श्रद्धा जगती नहीं है। जो सांगोपांग वेद का अध्ययन आरंभ कर देते हैं उनके अंदर वो जुनून जग जाता है। इसीलिए गुरुकुल क्रांति से हम ये प्रयास करते हैं कि सांगोपांग वेद पढ़ना शुरू कर दो, और उसके बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो श्रद्धा अपने आप जगती चली जाती है। यहाँ जो भी भाई बहन कहे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये जो विद्या पढ़ रहे हैं इसके सामने हमने पीएचडी कर ली वो बेकार है, ऐसा भी कह के चली गई एक बहन, सुना होगा आपने।
तो अब हमको किस चीज का इंतजार है? बस इंतजार छोड़ें और लग जाएं। हमने भी करना है और करवाना है। स्वयं करेंगे, दूसरों से कराएंगे और फिर यह स्थिति बदलती जाएगी। ये जो ठोसपन है, इस बिखरे हुए पन को हम ठोसपन में बदलेंगे, उन सबको साथ लेकर आएंगे। ये प्रेरणा अपने अंदर जगाकर और कार्य में लग जाएं। और कुछ चीजें ऐसी जिसमें हम कुछ सहन ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, जैसे वेद, जैसे ईश्वर, इस विषय में सहन नहीं करेंगे। बाकी कितने भी बात हो उस पर हम बात करेंगे, सहन करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, इस पे तो बस मरने मारने की बात होगी और कुछ नहीं होगी। किंचित मात्र भी सहन नहीं करेंगे वेद के विषय में। कोई अगर किंचित मात्र भी बोल दे, ऐसे उबाल खाना चाहिए खून में। याद रख लीजिए, जब हम समझौतावादी होते हैं, समझौता करते हैं, तो हम समझौतेवादी होने की सीमा को लांघ जाते हैं कि अरे चलो ये आए हैं, इनको भी आत्मसात कर लो। कि भाई भारत में तो पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं, उनकी संस्कृति को इस भारत ने आत्मसात कर लिया है। अरे ये क्या खाक आत्मसात कर लिया है, अपना विनाश कर लिया है। अभी चाणक्य सीरियल आता है, उसका हम सीन देख रहे थे सुरक्षा क्रांति की ओर से। उसमें यही बात कही जा रही थी कि विदेशी आक्रांता यदि हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता है और हम उससे प्रभावित होते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को खोते हैं। और अपनी संस्कृति को खोना, ऐसा समझ लीजिए, सबसे बड़ी हानि है, आत्महत्या है। आप कहते हो देश प्रेम, देश प्रेम। अगर भारत में वेद ना हो, वो क्या भारत भारत है? बता दो जरा, वो क्या भारत भारत है? वो भारत भारत नहीं रह जाएगा जहां वेद ना हो। भारत की विशेषता ही वेद है। भारत का आधार वेद है, भारत की पहचान वेद है, भारत का अस्तित्व वेद से है। यदि वेद यहां नहीं रहा तो भारत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आप ये बताओ, ये अफगानिस्तान भी तो कभी आर्यावर्त का हिस्सा था। ये अफगानिस्तान तो अभी प्रसिद्ध है, इससे पहले ईरान, ये ईरान नहीं, और ये इराक नहीं, ये आर्याक नाम का देश था, इराक नहीं था। ये अमेरिका नहीं था, पाताल नाम का देश था। और यहां सब जगह वैदिक संस्कृति थी। वहां से वेद मिट गया। वो क्या रह गया बता दो जरा, उसमें क्या अस्तित्व रह गया वैदिकता का? बता दो जरा, क्या संस्कृति रह गई? कुछ भी तो नहीं बचा। और भारत जो अंतिम बचा हुआ है, यहां से भी अगर वेद हट जाए तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचने वाला है। सब कुछ ये आत्महत्या के बराबर है। समझ लो, सब कुछ समाप्त। वैदिक संस्कृति समाप्त तो सब कुछ समाप्त। फिर क्या बचने वाला? कुछ नहीं। ये लड़ने मरने वाली, मिटने वाली सभ्यताएं हैं जो आपस में ही मर कट के मरने वाली हैं। इनमें इनका सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत, इनका मूल सिद्धांत यह है कि ये संसार एक दिन आपस में लड़ मरेंगे सभी, और एक दिन कयामत हो जाएगी, और कयामत में फिर सबका न्याय होगा। इनका ये सिद्धांत है। और खाली मुसलमानों का नहीं,
ईसाइयों का भी यही सिद्धांत है, और जितने भी हैं ये इसी सिद्धांत को मानने वाले हैं। तो इनके उसमें ये निश्चित है कि लड़ मरना है, आपस में ही चाहे लड़ मरो, पर लड़ मरना है, जिसके सिद्धांत में ही ये है। अगर उसका ही सर्वत्र साम्राज्य हो गया तो अंत में होगा क्या बताओ? लड़ मरेंगे, और लड़ मरेंगे तो सारी दुनिया, सारे संसार नष्ट होगा। इनके तो सिद्धांत में ही लड़ मरना है। तो यदि संसार को बचाना है तो वेदों को बचाना पड़ेगा, वैदिक सिद्धांत को बचाना पड़ेगा, लोगों को वैदिक सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि ईश्वर की प्राप्ति ऐसे होती है योगाभ्यास करने से, सिखाना पड़ेगा। पहले खुद सीखेंगे फिर दूसरों को सिखाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सामान्य कोई ना रहे, सब विद्वान बन जाए। मुझसे जो छू के जाए वो विद्वान बन जाए, और फिर जब आप विद्वान बन जाओ तो आपसे जो छू के जाए वो विद्वान बन जाए। और ये जिसको कहते हैं ना चेन रिएक्शन, ये चलनी चाहिए। ऐसी चेन रिएक्शन चलाने के लिए हमें पूर्ण विद्वान होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। क्या समझ में आया? पूर्ण विद्वान बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, थोड़ा सा विद्वान बनिए और दूसरों को विद्वान बनाइए, और ये चेन रिएक्शन चला दीजिए। देखिए इसी से बहुत शीघ्र परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन पहले हम तो तैयार हो जाएं इसको करने के लिए। हम ही तैयार नहीं है जी, आज तो जी मेरे को ये वाला काम है जी, आज तो मुझे वो वाला काम है। अब इसी में सारा निकला जा रहा है, तो हमारे बिखरने की तो स्थिति आई गई। हम ठोस कैसे बनेंगे, हमारे अंदर कैसे वो ऊर्जा भरेगी? तो ये आज की प्रेरणा है। अब मैं निवेदन करूंगा भाई हिमांशु जी से कि वे थोड़ी सी प्रेरणा रखें। थोड़ा सा समय शेष है, उसके बाद में हम शांति गीत और शांति पाठ करके इसका समापन करेंगे। माइक ले लीजिए। जी, थोड़ी सी रोचक रूप से आपके सभी के सामने प्रेरणा रखने का प्रयास करूंगा, जैसे आचार्य जी ने कहा है। तो सुनिएगा। अ ई उन रेल रिक ए ओंग ऐ औ छया वरट लन यमगणनम झभय गणदस जब गणदस खप चढ़तौ कपय शाशा सर हल। जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं उनको क्या समझ में आया? उनको नहीं समझ में आया होगा। तो जब मैं आचार्य जी से प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे ये प्रत्याहार सूत्र याद करने के लिए कहे। मैंने याद कर लिया। किया कठिन था, जैसे मैंने बोला आसान नहीं है। तो क्योंकि मुझे आचार्य जी में श्रद्धा थी, जब कहा है तो विशेष ही होगा। फिर कर तो लिया, करने के बाद फिर मैं हिम्मत जुटा के पूछा कि गुरुजी कर तो लिया, ये है क्या? गुरुजी ने कहा ये कुछ नहीं है, जो आप वर्णमाला पढ़ें, सब जो पढ़ा है उसी को व्याकरण पढ़ने के लिए इस सीक्वेंस में पढ़ना है। अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ने के लिए ये याद होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे अष्टाध्यायी याद करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो ये थी मेरी छोटी सी श्रद्धा गुरुजी के प्रति। फिर जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा क्योंकि मैं एक पौराणिक परिवार से हूँ, और वहाँ पे मुझे सभी प्रश्नों के मेरे उत्तर मिल गए, मुझे अपना पूर्ण विराम मिल गया। तो जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए जब मैं अध्याय 3 में पहुँचता हूँ, पठन पाठन की विधि, और जब मैं जान रहा हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती मुझे बता रहे हैं कि सबसे उत्तम विधि ये है, और मेरा बच्चा उस समय 6 वर्ष का है, तो मुझे खजाना मिल गया कि मैं तो ठीक है बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, आईआईटी कर ली, अब उसके बाद तो यही था, अब इसके आगे कुछ है तो ये है। फिर मैंने खोज की कि अब ये अगर मुझे शिक्षा देनी है अपने बच्चे को तो कैसे दूँ। तो बात ये मैं इसलिए ला रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश के सिर्फ 10 नियम या मूर्ति पूजा ना करें, ये खंडन जितना वो महत्वपूर्ण है उतना ही अध्याय 3 महत्वपूर्ण है। तो हम आर्य समाजी या हम आर्य,
हम भारतवासी ये क्यों भूल जाते हैं कि जो पठन पाठन दी हुई है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो ऋषि ने बताया है, किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बताया। तो यदि हमारी सच्ची श्रद्धा है महर्षि दयानंद के प्रति, वेद के प्रति, तो हम कैसे अपने बच्चे को उससे विमुख रख सकते हैं? तो मैंने विमुख रखने से अपने आप को मना कर दिया और मैं अपने बच्चे के लिए उस समय से, तो रियांशु मैं आपसे निवेदन करूंगा, हालांकि कोई तैयारी नहीं है, आप यहाँ आए और जो चीज़ आपने पढ़ा है जब मैं कहूँगा तो आप अपनी आप हैंड रेज करें, या जो नहीं पढ़ा है तो हैंड डाउन रखें। तो जो पठन पाठन विधि में है, अभी मेरा पुत्र कक्षा 9 में है, इंग्लिश मीडियम में जो जितना कोई सामान्य व्यक्ति बच्चा पढ़ता है उतना पढ़ रहा है। वर्णोच्चारण शिक्षा, हैंड रेज करें अगर पढ़ा है तो हैंड रेज। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, विदुर नीति, व्यवहार भानु, सांख्य दर्शन, योग दर्शन याद है सारे सूत्र, अष्टाध्यायी सूत्र कहाँ तक याद है? अष्टाध्यायी में अष्टमोध्याय तृतीय पाद तक याद कर लिया, चतुर्थ पाद कर रहा हूँ। अष्टाध्यायी व्याकरण, जी बैठ जाए। वाल्मीकि रामायण अभी कर रहा हूँ, अभी पूरी नहीं। तो जो दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ मुझे कहीं विदेश जाना पड़ा। तो हम ये अगर एक्सक्यूज़ खोजना चाहें तो एक्सक्यूज़ बहुत सारे हैं, और अगर हम करना चाहें तो रास्ते बहुत सारे हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि यदि सच्ची श्रद्धा है तो हम सिलेक्टिव ना बने कि ये इजी है मैं ये कर लूँगा, हवन करना इजी है मैं ये कर लूँगा, लेकिन मैं पढ़ूँगा। पढ़ना पढ़ाना कठिन कार्य है, लेकिन अगर कठिन कार्य से बचना है तो फिर हम सच्चे श्रद्धालु नहीं है। क्षमा करिएगा, मैं थोड़ी कठोर बात कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है। तो अगर हम सच्चे रूप में आ रहे हैं, सच्चे रूप में स्वामी जी के भक्त हैं, सच्चे रूप में महर्षि को महर्षि मानते हैं, तो उनके हर आदर्श का पालन करें। अगर हम आज तक नहीं कर पाए तो हम अन्य को प्रेरणा करें, हम अपने किसी पड़ोसी को प्रेरणा करें। और जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि किस प्रकार से प्रेरणा की जाती है, तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे 4 साल मुझे मुसलमान रूममेट के साथ रहने का अवसर मिला। उस समय मैं अभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई में समझता था, अभी भी हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। तो 4 साल जो मैं रहा अपने मुस्लिम बैचमेट के साथ, तो जब उनका कुछ कार्यक्रम होता है तो उनके लोग आते थे, कहीं नहीं जानते, बस मुझे पकड़ा, अच्छा यहाँ पे कोई मुस्लिम स्टूडेंट है क्या? बोले जी है। कहाँ है? उस फ्लैट में। चलो चलो ले चलो। उसके बाद कल जलसा होने वाला है, आपको जाना है। नहीं नहीं मेरा इंटरनल एग्जाम है। अरे चलो हम तुम्हारे HOD से बात कर देंगे। अच्छा लड़का पढ़ने वाला है। नहीं नहीं आपको तो इसमें आना पड़ेगा। उसके कॉलेज में जाके HOD से बात करके, नहीं हमारा कार्यक्रम है, इसका इंटरनल एग्जाम आप 2 दिन के बाद ले लीजिएगा। उसका नहीं बाइक ख़राब है, अरे चलो हम तुम्हारा बाइक बनवा देते हैं भाई। और लिटरली वो उसका जाके बाइक बनवा करके, लेकिन आपको कार्यक्रम में आना है। क्या हम उस प्रकार से किसी अनजाने सनातनी या हिंदू के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं? वही जो बिखराव और ठोस की बात थी जिसको आचार्य जी कह रहे थे, जिसको मैंने एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश किया कि कोई जान पहचान नहीं है, बस इतना है कि वह मेरे संप्रदाय का है। तो यदि कोई उस संप्रदाय का धार्मिक कार्य हो रहा है तो हम उसको लेकर के आए। और इसको मैं छोटे छोटे रूप में इसमें करता हूँ कि जैसे जब हम ये शिविर कर रहे थे तो जो हमने घोषणा की, तो हमने घोषणा ये की कि आपकी आवास की व्यवस्था निःशुल्क होगी। आपको आने जाने में भी कोई अगर समस्या है तो आप बताएं, गुरुकुल क्रांति व्यवस्था करेगी। 1-2 लोग आए थे जिनको टिकट की समस्या थी, हमने वो किया। तो ये एक उदाहरण है जो मैंने अपने पुत्र को बुला के यहाँ पे रखा, वो एक उदाहरण है कि हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए ना सोचें कि नहीं मेरे पास पैसा होगा, हम पूर्ण विद्वान बनेंगे। नहीं, जितना है उतने से करें, बाकी रास्ता बाकी मार्ग आगे प्रशस्त स्वयं होता है। और मैं इस सभी के लिए गुरुजी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतना सब कुछ करने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी रिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर पाता है अगर जीवन साथी का साथ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। और एक बात याद आई, आज आदरणीय बहन रिया जी की माता जी की जन्मदिन भी है। वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आइए अब हम शांति पाठ की ओर चलते हैं। शांति गीत बोलेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। शांति कीजिए प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, संध्या इसके बाद होगी।
हम लोग शांति पाठ कर लें, फिर संध्या कर लें, वो अलग कार्यक्रम हो जाएगा। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, बोलिए शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व के जड़ चेतन में, सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति विश्व निर्माण सृजन में, शांति विश्व निर्माण सृजन में। नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में और जगत के हर कण कण में, और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में।